नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिस कार्य का कोई मतलब नहीं होता और कोई उद्देश्य नहीं, उस कार्य को करने से क्या फायदा। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन उस काम का कोई महत्व नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता, बस फालतू की मेहनत करते रहते हैं। कभी कभी लोग घंटों घंटों काम करते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं, फालतू में समय का दुरुपयोग करते हैं, समय नष्ट करते रहते हैं उसी काम को करने में जिसे घंटे 2 घंटे का मात्र समय लगता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक कुत्ता और एक सन्यासी की है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो भी भाई बहन नए दर्शक बनकर हमारे चैनल पर प्रथम बार हमसे जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, आज का यह प्यारा सा प्रसंग। कहते हैं, जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो कुत्ते की 3 बातें सीख लो। प्रिय दर्शकों, बहुत प्राचीन समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक संत जी का आश्रम था। संत जी के आश्रम पर एक कुत्ता पला हुआ था। आश्रम एक सड़क के किनारे पर था। एक दिन संत जी के आश्रम पर संत जी के पड़ोस के गांव में रहने वाला एक उनका शिष्य उनसे मिलने उनके आश्रम पर आया था। प्रिय दर्शकों, संत जी को उस शिष्य ने प्रणाम किया और आश्रम में बैठकर वह शिष्य संत जी से बातचीत करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी का कुत्ता भागता हुआ आया और आश्रम में जाकर छुप गया। प्रिय दर्शकों, वह कुत्ता पड़ोस के गांव में पहुंच गया था। उस गांव के कुत्तों ने देखा तो वह उस कुत्ते पर सब मिलकर मारने को झपट पड़े। दर्शकों, कुत्तों का स्वभाव ऐसा ही होता है। कहीं बाहर का कुत्ता या दूसरे मोहल्ले का या दूसरे गांव का या उनके मोहल्ले में आ जाए तो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। इस वजह से सभी कुत्ते संत जी के कुत्ते को मारने के लिए झपटे। इसलिए वह संत जी का कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ आश्रम में छुप गया। यह देखकर शिष्य ने संत जी से पूछा, यह आपका कुत्ता बहुत ही डरपोक है, लगता है यह किन्हीं कुत्तों से डर कर भाग आया और आश्रम में आकर छिप गया। यह आपकी और आपके आश्रम की क्या रखवाली कर सकता है? यह भौंका भी नहीं और डर कर भाग आया। शिष्य की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, यह डरपोक नहीं है, यह बहुत होशियार है, यह कभी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। समय के अनुसार हर प्राणी को भागना ही चाहिए। जहां अपने शत्रु अधिक हों, वहां पर कभी भी क्रोध व बहस झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझदारी इसी में है। वहां पर कुछ भी नहीं बोलना व चुपचाप चले आने में ही भलाई है। इससे आप डरपोक व कायर नहीं हो सकते, बल्कि होशियार ही सिद्ध होते हैं। और जहां पर अपने शत्रु व दुश्मन अधिक हों, वहां से भागने में ही मूर्खता नहीं, समझदारी ही सिद्ध होती है। इतने अधिक विरोधियों के सामने सिर्फ हानि के अलावा हम लाभ नहीं उठा सकते हैं, या फिर आप इतने शक्तिशाली या बलवान और सामर्थ्य हों कि इतने सभी विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब दे सको। प्रिय दर्शकों, अगर यह नहीं कर सकते तो यह मत सोचो कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जब आप सुरक्षित होंगे तो दुनिया के लोग वही कहेंगे जो आप चाहेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बार वही शिष्य उन्हीं महात्मा के आश्रम में कुछ दिनों के बाद फिर से आए और उन्होंने देखा महात्मा जी का कुत्ता आश्रम के पास बैठा था। जो भी सवारी वहां से
निकलती वह कुत्ता भौंकता हुआ उसके पीछे भागता था और समझता अब वह पहुंच से दूर हो गई है तो लौट आता और उसी जगह आकर बैठ जाता था। कोई वाहन गुजरा तो फिर वह उसके पीछे दौड़ कर पीछे पड़ जाता और कुछ समझदार लोग अपनी गाड़ी के पीछे कुत्ते को दौड़ता देखकर गाड़ी रोक लेते और यह देखकर कुत्ता लौट आता था। गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कुत्ते को बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, यह देखकर शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, आज यह आपका कुत्ता कोई रोड पर सवारी व गाड़ी को देखकर उसके पीछे भागता है और भागकर वापस लौट आता है, यह ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिय दर्शकों, महात्मा जी बोले, बेटा, इस कुत्ते ने इस दिन समझदारी दिखाई, लेकिन यह कुत्ता आज मूर्खता दिखा रहा है। पहले कुत्ते को गाड़ी के पीछे दौड़ने का क्या मतलब है, लेकिन पहले यह गाड़ी पकड़ नहीं सकता और पकड़ भी ले तो उसका करेगा क्या? इसी को मूर्खता कहते हैं, जिस दौड़ भाग का कोई अर्थ मतलब ना हो, अपने लिए व दूसरों के लिए जिस कार्य का कोई फल ना मिले, उस कार्य को करने से क्या फायदा? लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से आपका समय व ताकत बेअर्थ ही नष्ट होते हैं। हम बेअर्थ की मेहनत करके अपने आप को थका रहे हैं। देखने वाले की नजरों में हम एक मूर्ख हैं। कहते हैं, जिस कार्य का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, उस कार्य को करने से क्या फायदा? कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन उस काम का कोई मतलब व मूल्य नहीं होता, बस फालतू की मेहनत करते रहते हैं। कभी कभी लोग घंटे 2 घंटे का काम में पूरा दिन लगा देते हैं, फालतू के समय व ताकत नष्ट करते रहते हैं। उसी काम को उसी समय में करके बाकी समय में दूसरा काम निपटा सकते हैं, जिससे हमें और ज्यादा लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, बिना मतलब व फालतू में किसी कार्य में हाथ न डालें। किसी कार्य को तभी करें जब वह उसका कोई लक्ष्य बना लें, और लक्ष्य फालतू नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे कुत्ता बेअर्थ की मेहनत कर रहा था, वह बार बार फालतू दौड़कर हमको यह बताने का प्रयास कर रहा था, संसार के लोगों, मेरी तरह तुम भी बेअर्थ व फालतू के काम में मत पड़े रहना। मैं एक कुत्ता हूं, मेरी तो चल जाएगी, परंतु लेकिन आप पर आपका परिवार के लोगों आश्रित हैं। आपकी मेहनत बेअर्थ नहीं जानी चाहिए। बेअर्थ कार्य करने वालों को पछताव के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तीसरी शिक्षा कुत्ते से यह मिलती है कि मनुष्य को हर समय अपने काम के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। हम अपने कार्य को समय पर नहीं करने से सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें हर समय कुत्ते की तरह स्फूर्तिला रहना चाहिए। जैसे कुत्ता किसी सवारी को देखता तो तुरंत उसके पीछे दौड़ता और तुरंत ही वहां से वापस लौटकर अपने स्थान पर आकर बैठ जाता था। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं, किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य का लक्ष्य बना लें, तभी उस कार्य में सफलता मिलती है और उस कार्य को करने में भी खुशी हासिल होती है। बिना लक्ष्य का कार्य करने से कभी किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्रिय दर्शकों, हम अपने इसी चैनल पर इसी प्रकार की अन्य वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं हम किसी ऐसे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।